वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज 2023 का सुबह सुबह मेरे सामने कॉफ़ी रखी हुई है। इस कॉफ़ी के साथ सबसे पहले हम आप लोगों से मिल रहे हैं, इस शुभकामना के साथ कि आने वाला साल आप लोगों के जीवन में तमाम सारी खुशियाँ लेके आए। आपके बाल बच्चों को, माँ बाप और जो भी परिवार के लोग हैं और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनकी जीवन का सबसे शानदार साल हो यह 2023। ये मेरे तरफ से शुभकामना है, मेरे तरफ से दुआ है, मेरे तरफ से आशीर्वाद है और मेरे तरफ से प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि यह साल आप सबके लिए, हम सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और यहाँ तक कि हमारी पूरी दुनिया के लिए यह साल बहुत अच्छा हो। क्योंकि पिछला साल और पिछले 1-2 साल हम लोगों के अच्छे नहीं गए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, उसको विस्तृत बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज साल के पहले दिन पहला शब्द जो मैं याद करना चाहता हूँ, वो याद करना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद, सनातन के पुरोधा, जो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने सनातन के तमाम सारे विचारों को, जिन्होंने फैलाया, लोगों को बताया और दुनिया को एक सही दिशा दिखाने में मदद करी। केवल 39 ईयर यानी 39 साल की उम्र में, यानी इतने साल वह धरती पे रहे और इसी केवल 39 साल में दुनिया को जितना दे गए, वो सदियों सदियों तक शायद दुनिया को नहीं दे पाया किसी ने। तो आज हम उनका याद करते हुए मैं उनके कुछ विचारों को यहाँ पे उल्लेख करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इन विचारों को अपने बच्चों में, अपने परिवार में चर्चा करें और उनको करें, बताएं और लोगों को स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रेरित करें। एक वाकया याद आ रहा है, किसी किताब में पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद एक हंसमुख विचारधारा के थे। वह गंभीरतम टिप्पणियों, क्योंकि उनका जो जीवन था जब वो अमेरिका में रह रहे थे, तो हिंदू और हिंदुत्व और भारत के बारे में बहुत ही घृणित मानसिकता थी। तो जब ये भारत के तरफ से अमेरिका में रह रहे थे और भारतीय वेशभूषा में रह रहे थे, अपने गेरुआ वस्त्र के जो योगी वाला ड्रेस था उसके साथ वो घूमते फिरते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में व्यंग करते थे, उनको हीन भावना से देखते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमेरिका में वो बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि वह हर एक अपने बारे में की गई टिप्पणी का एक बहुत ही ह्यूमरस यानी हंसी मजाक में जवाब देते थे, ताकि उनके जवाब भी दे दें, लोगों का वहाँ का माहौल भी न बिगड़े, यानी लोग हंसी खुशी से रहें और लोग के बीच में संबंध भी प्रगाढ़ हो। इसी तरह का एक वाकया मुझको याद आ रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद एक अंग्रेज के साथ जो है वहाँ किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने पहुँचे, तो एक तरफ अंग्रेज बैठा हुआ था, एक तरफ स्वामी विवेकानंद बैठे थे, दोनों लोग काफ़ी पी रहे थे। आपस में बातचीत होने लगी। अंग्रेज हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं से और विशेष तौर से योगियों से बहुत घृणा करते थे उसको, या हो सकता है आज भी करते हैं। तो ऐसा हुआ कि अंग्रेज को चिढ़न होती थी, लेकिन वो बातचीत कर रही थी और मजाक की दृष्टि से अंग्रेज जो है उन पर टीका टिप्पणी करता था। अंग्रेज ने एक बहुत ही अभद्र और अशिष्ट टिप्पणी करी स्वामी विवेकानंद पे, और उसने एक शब्द कहा
कि मैं उस रेस्टोरेंट में कॉफ़ी नहीं पी सकता और कोई नाश्ता नहीं कर सकता जिस कॉफ़ी में एक ही टेबल पे एक चिड़िया और एक सूअर दोनों नाश्ता कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर के स्वामी विवेकानंद को तो समझ में आया कि यह हमारे ऊपर ये कहना क्या चाहता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का हंसमुख स्वभाव, लेकिन व्यंग को किस तरह से डील किया जाए यह चीज़ उनको बहुत अच्छे से आता था। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए ताकि माहौल हल्का हो जाए और उस अंग्रेज का हाथ पकड़े, उसको प्यार से सहलाए और कहे, क्यों भाई, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से उड़ जाऊं? अब वहाँ बैठे 4-6 लोग थे, इनके इस जवाब को सुन करके ठहाके लगाने लगे। वह अंग्रेज भी थोड़ा सा शर्मा गया और वहाँ के लोग इस जवाब को सुन करके, देखिए स्वामी विवेकानंद ने जवाब दे दिया कि मैं उड़ जाऊं, यानी मैं चिड़िया हूँ और तुम क्या हो? सूअर। लेकिन ये बात कहा नहीं, उनके जवाब से बात सिद्ध हो गई और वह अपना जवाब भी दे दिए। वहाँ एक हंसमुख माहौल भी बना लिया और उनका संबंध भी लोगों से अच्छा बना रहा है। और वह एक सीख है कि हमको जब भी हमारे ऊपर कोई गंभीर टिप्पणी करें, कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारे बारे में बुरा बोले, तो हमें उसको एक ह्यूमर यानी हंसी मजाक के रूप में इस तरह से टिप्पणी करें कि संबंध पहले न बिगड़े, वहाँ का माहौल न खराब हो, वहाँ खुशियों का संचार हो और अपनी बात भी सही तरीके से कहें ताकि किसी को बुरा ना लगे। और ये बहुत बड़ी बात है एक व्यक्तित्व के लिए। एक और स्टोरी छोटी सी मुझे याद आ रही है। एक बार जब भाषण दे रहे थे स्वामी विवेकानंद अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टाइम अमेरिका में ही बिताया, तो वहाँ पे उनका बहुत प्रसिद्धि थी और योगी का जीवन जीते थे और सनातन के प्रचार में वो इधर उधर जाकर यूनिवर्सिटियों में अपनी सनातन की बातें कहते थे। और वहाँ बहुत सारे लेडीज एंड जेंट्स उसके प्रभाव में थे। वो जानते थे कि यह व्यक्ति बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सनातन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो एक बार एक यूनिवर्सिटी का या किसी विद्यालय का या कहीं कोई बहुत प्रभावित लेडीज थी, वह औरत जो है उनसे बहुत प्रभाव रखती थी और वह उस स्वामी विवेकानंद का इतना प्रभाव उस लेडी पे था कि वह जैसे वह काफ़ी उनके नज़दीक रहना चाहती थी। तो जानते हैं अमेरिका या इस तरह के संस्कृति में लोग एक साथ रहते हैं, हस्बैंड मतलब मेल फीमेल। और तो उसने जो है एक बार स्वामी विवेकानंद से मिला और कहा कि श्रीमान, जो कि उनका नाम था, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं केवल ये इसलिए शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ आपका रिश्ता हो जाए और मैं आपके साथ जीवन भर रह सकूं और रहते हुए आपकी जो प्रख्यात जो इतनी बृहद जो है आपका व्यक्तित्व है उसके लगाव में रहूं, उससे सीखूं और अपने जीवन बेहतर रहूं। स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा क्या हो गया, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा मुस्कुराए। फिर उन्होंने मुस्कुराहट के साथ एक ह्यूमर के साथ जवाब दिया कि देखिए, पति और पत्नी का जो एक रिश्ता है वह एक महान रिश्ता है और आप जानती हैं मैं योगी हूँ, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, मैं शादी तो करने से न करने से मैंने जो है वचन लिया हुआ है, मैं पूरे जीवन योग का
और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सनातन का प्रचार करूंगा। ये बात मेरे दिमाग में बसी हुई है और ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इससे भी बड़ा एक रिश्ता होता है जो शायद भगवान से इंसान के रिश्ते के बाद वह दूसरा ऐसा रिश्ता है, क्यों न उस रिश्ते में बच जाते हैं। तो महिला ने कहा कि वो कौन सा रिश्ता है, तो क्यों उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने उनका पैर छूते हुए कहा, क्यों नहीं आप हमको अपना बेटा बनाए। क्योंकि एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है वह प्राकृतिक रूप से भी ऐसा रिश्ता है जो तोड़ा नहीं जा सकता, और वह भगवान के रिश्ते के बाद दूसरा रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि माँ बेटे के साथ जो रिश्ता होता है उसकी कोई तुलना धरती पे किसी और रिश्ते से नहीं की जाती। और मैं आपको से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे इस रिश्ते में बांध लें, ताकि मैं आपके साथ और आप मेरे साथ पूरे जीवन जुड़े रहें, और आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा ब्रह्मचर्य भी रह जाएगा, मेरा धर्म भी रह जाएगा, क्योंकि धर्म हमारा सबसे ज़्यादा है। और इस कहानी से विवेकानंद जी की जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग उनके बारे में बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि विवेकानंद जी ये कहना चाहते थे कि पहला तो आप धरती पे अगर जिंदा हैं तो सबसे पहली सबक सीखिए कि आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कभी भी महिलाओं के बारे में कोई गलत बात न कहें, उनका सम्मान करें, क्योंकि महिला का सम्मान करके ही स्वर्ग का निर्माण किया जाता है। और दूसरी जो बात वो उन्होंने कहा कि कभी अपने धर्म से विचलित न हो, अपने कर्तव्य से विचलित न हो। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कभी भी अपनी राह से इधर उधर विचलित न होते हुए अपने धर्म पर एक लाइन में चलें, और जीवन में एक दिन सफलता मिलेगी। जो भी आदमी महिलाओं का सम्मान करते हैं और अपने कर्तव्य पथ पे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो एक दिन सफलता की मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। जीवन उनका सफल होगा और वह जीवन में तमाम सारी सुख के हकदार होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 2023 आपके जीवन में भव्यता लेके आए, महानता लेके आए, बेहतर स्वास्थ्य लेके आए, बेहतर सद्गुण लेके आए। इन्हीं सबों के साथ आपसे याचना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ एक बात कमेंट करें, ताकि मैं पढ़कर अपने ज्ञान को थोड़ी सी और बढ़ा पाऊँ। इन्हीं सब बात के साथ मैं आप लोगों को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामना के साथ अगली वीडियो तक के लिए विदाई लेना चाहता हूँ। नमस्ते।